राय के कर्म करो, लेकिन मेरी याद में रह के कर्म करोगे तो आत्मा पावन बन जाएगी। और जहाँ पावन आत्माओं का संगठन होगा, क्योंकि ये भारत अविनाशी खंड है, भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। और ये देव भूमि है और शिव परमात्मा इस भारत भूमि पर ही आता है। तो जहाँ पवित्र आत्माओं का संगठन होगा वहाँ एटम बम फेल होंगे और फिर से देवी देवताओं का झंडा भारत में लहराएगा। फिर से कृष्ण कन्हैया की चैन की बंसी भारत में बजेगी। आबादी थोड़ी कम होगी, इसलिए 12 कोस पे दिया फिर जलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर 12 कोस पे दिया जलेगा और फिर दुनिया की शुरुआत नए सिरे हो जाएगी। तो आने वाला जो समय है वो ऐसा समय होगा जहां देवी देवताओं का राज्य होगा। ऐसी दुनिया में चलने के लिए आपको निमंत्रण कहो या संदेश कहो देने आए। तो ऐसी दुनिया अच्छी लग रही है कि नहीं है? तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए इच्छुक हो कि नहीं? हाँ, अब अरे बात आ रही है ना, हमने पहले बता दिया ना कि समाधान भी बताएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सटीक है और तुरंत आने वाला है। ऐसी दुनिया में आप सबको पहले तो ये बताओ कौन कौन इच्छुक हो, वो हाथ उठाओ, फिर आगे की कथा बढ़ाएं। ठीक है, तो देखिए ऐसी दुनिया में चलने के लिए आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना। ठीक है, कर्म प्रधान विश्व रचयिता। ठीक है, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आपको छोड़ना नहीं है। न कर्म छोड़ना है, न जहाँ रह रहे हो जो जिम्मेवारी है उसको छोड़ना है। लेकिन मन की बातें जो आपस में करते थे, ठीक है, वो बंद करके अब मन की बातें उसके साथ करो। और कब करो? कई बार कहते हैं भगवान सुनती ना है। भगवान आज से आपकी सुनेगो, लेकिन टाइम और विधि दो चीज का ध्यान रखना। वो टाइम है अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त। जल्दी सो और जल्दी उठो। और विधि क्या है? जो गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो अपने को बालक समझ के अपने मन की बात, न तो आत्मा दिखाई दे रही है और न शिव बाबा दिखाई दे रहा है। आत्मा भी है और शिव बाबा भी है। मन ही मन अपने मन की बातें सुबह सुबह उठते ही, ऐसे ना कि नहाए धोए के बैठेंगे, तब तक तो मन पता नहीं कहाँ खेत में। ठीक है, उसके लिए आपको स्पेशल टाइम नहीं निकालना है, लेकिन जल्दी सो और जल्दी जगो। और उठते ही 10-15 मिनट जो मन में है, तन से दुखी हो तो तन की बात, मन से दुखी हो तो मन की बात, धन से दुखी हो तो धन की बात, संबंध से दुखी हो तो संबंध की बात, जो बात है आपके मन में वो उसको सुनाई दे बालक समझ के। जब आपकी सुनवाई होगी और आपको अनुभूति होगी, कहते ना मन की आंख परमात्मा को देख सकते हैं, ये आंख नहीं देखेगी, मन की आंख देखेगी। तो जब आपका मन कहेगा कि हाँ आज तो मैं भगवान ने सुन ली है, जब आप अनुभूति करोगे तो आपका मन जो है शिव बाबा में लगेगा। और कोई तरीका नहीं है। आपके मन में तो तमाम बातें भरी पड़ी हैं, हम कहेंगे उसका ध्यान करो, कहाँ ध्यान लगेगा है? जब तक आपको अनुभूति नहीं होगी तब तक आपका मन जो है शिव बाबा में
नहीं लगेगा। तो ये काम तो कर सकते हो ना, है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई खर्चा भी नहीं है और न कहीं जानो है, घर में बैठे। लेकिन कहते ना आज पता नहीं किन को मुंह देखो, तो उठते ही किसे देखना है, ठीक है? ये तो कर सकता हो ना। जब चिंतन की धारा बदल जाएगी तो आपके जीवन में खुशहाली और हरियाली आ जाएगी। तो शिव बाबा ने हम सबको ये विधि बताई है, ठीक है? ठीक है कि ना विधि ये? हाँ, कि अपने मन की बातें अगर उसको सुनाओगे तो जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी और मन की तार जो है उससे जुड़ जाएगी, तो मन के अंदर पवित्रता आ जाएगी। और जहाँ मन में पवित्रता आ जाएगी तो आपके कर्म और व्यवहार में भी सुधार आ जाएगा। तो कई बार आप ही लोग कहते हो ना कि जी करना ना चाहते लेकिन मन नहीं मानो, है भाई, मन कंट्रोल में नहीं था। तो मन में पवित्रता होगी तो मन जरूर कंट्रोल में होगा। तो यही संदेश देने आए कि शिव बाबा का कार्य आगू पर्वत पर चल रहा है। देखो, हम कोई मजहब की बात नहीं की है और न गुरु की बात की है। और आश्रमों में जाओगे तो दाढ़ी वाले बाबा मिलेंगे, लेकिन शिव बाबा के जगह जगह आश्रम है। ऐसे नहीं समझना, उस परमात्मा का भी कार्य 140 क्या काफी देशों में फैला हुआ है। आबू पर्वत पर भी बहुत बड़ा शिव बाबा का आश्रम है, तो वहां से ये कार्य चल रहा है। तो आपके मोमदी शहर में भी जो हमारी दीदी हमारे साथ चल रही है, देखो वहां जाओगे तो बाबा लोग मिलेंगे और यहाँ जाओगे तो सफेद साड़ी वाली बहनें, जो बहनें भगवान को समर्पित हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, बाल ब्रह्मचारी हैं। तो ये बहनों के द्वारा ये शिव बाबा का कार्य चल रहा है। तो कभी आप बहन जी को यहाँ बुलाओ और कभी आप भी आश्रम पर जाओ। भाई आना जाना लग जाएगा तो कनेक्शन भी जुड़ा रहेगा। भाई बहन जी किससे कनेक्शन कराएगी? शिव बाबा से कनेक्शन कराएगी। तो ये विधि है, ठीक है भैया? अब तो समझ गए, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। तो यही संदेश देने आए कि जागो जागो, समय को पहचानो, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, तभी अच्छे दिन आएंगे, ठीक है? अब अच्छे दिन शिव बाबा लाएंगे शिव बाबा लाएंगे, और कोई तो लाने वाला है नहीं, ठीक है? तो अब आप कभी बहन जी को बुलाओ, इच्छा है कि नहीं है? बहन जी सप्ताह में एक दिन आए तो सुनोगे ना? है? आज तो अचानक आए, या तो बहन जी अचानक हमें लेके आई है क्योंकि ये तो यात्रा है। अब बहन जी टाइम दे के आएगी, तो बहन जी कौन सा टाइम? वही दिन रख लो, आशा वाले गांव का दिन है, संडे का। संडे के दिन वहाँ आओगे 1 बजे से। अच्छा मान लो कितने बजे माताएं बहनें भाई लोग हैं? अब 1 बजे का टाइम तो दे दिया है उस गांव में, या तो 1 बजे से पहले बोलो, या तो 2 बजे के आसपास, या फिर नहीं 2:30 बजे के बाद, नहीं 2:30 बज जाएंगे बहन जी को वहाँ, बहन जी को 2:30 बज जाएंगे। अच्छा 2:30 से 3:30, 1 घंटा तो चलेगा। 2:30 से 3:30, 2:30 से 3:30, ठीक है माताएं? थोड़ी सी नींद का त्याग करना पड़ेगा, दोपहर की नींद अभी ज्यादा आती है, हैं? वैसे तो अभी फुर्सत का समय है गांव में। तो अब हमारी बहन जी से एड्रेस मोमदी में कहाँ आश्रम है
और वो तो बता दिया कि संडे संडे अगर बहन जी आती रहेगी और बृहस्पतिवार को आप जाते रहो, क्योंकि बृहस्पतिवार को आश्रम पे प्रसाद मिलते है, भोग लगते है, ठीक है। तो कभी आप जाओ, कभी बहन जी आए, तभी तो दोनों तरफ से आना जाना होगा, ठीक है। अच्छा ओम अब पहले तो बहन जी आपको ही आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अच्छा इस इतवार को नहीं आएगी, जो कल इतवार आ रहा है इसको नहीं, अगले इतवार को, ठीक है। कहीं ऐसा ना सोच लेना कि इतवार को बोल के गए, ये इतवार नहीं, अगला इतवार। अच्छा अब ये बताओ रोड को रखोगे, ठीक है। हाँ ठीक है, जगह तो है, देख लो। हाँ हाँ हाँ, और तब तक शायद धूप चली भी जाएगी। हाँ हाँ, कुछ बरामदे में कुछ देखो ऐसा है, ठीक है माता बहने। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, आप लोग डिसाइड कर लेना कहाँ बहन जी को बिठाना है, भैया गांव आपको है, अब बहन जी कहाँ बैठे वो आप लोग डिसाइड कर लेना। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो सभी तो भाई जी ने ज्ञान सुनाया, सभी भरपूर हो गए। सब कौन है, सबको अपना अपना परिचय मालूम हो गया। आत्मा है ना, हमारा पिता परमात्मा है, कहाँ का रहने वाला, परम धाम का ना। इस सृष्टि का, इस दुनिया का रहने वाला नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में, इस सृष्टि में जो है वो सभी क्या हो गए, अभी सभी दुखी हो गए हैं। और दुख दूर करने वाला कौन है, ऊपर वाला। इसलिए वो नीचे वाला नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, पतित पावन है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। तो हम बच्चे जैसे बाप वैसे बच्चे होने चाहिए ना। जैसे बाप राजा का बेटा है, कैसा कहलाएगा, जैसे राजा है तो राजा का बेटा राजकुमार। अगर वो कटोरा लेकर के भीख मांग रहा हो, पुराने फटे कपड़े पहने हो, तो क्या कहा जाएगा कि राजा का बेटा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन उसका टूटा हुआ है। तो इसी तरह से हम भगवान को क्या गाते हैं, क्या कहते हैं, आप सुख के सागर हो, प्रेम के सागर हो, शांति के सागर हो। तो यहाँ पर सभी कैसे होने चाहिए, शांति से भरपूर, आपस में एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए। आपस में है क्या एक दूसरे में, नफरत, घृणा, लड़ाई झगड़ा। तो फिर कहाँ जच रहा है बाप और बच्चे में। तो अभी क्या है, हम सभी भूले हुए हैं उस पिता को। तो जिसलिए आज परिचय दिया गया है, आगे और गहराई से धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जाएगा, संपूर्ण परिचय। जैसे बाप वैसे हम बच्चे थे। जैसे लास्ट में अब चित्र देखा देवी देवता का, एकदम सुखी संपन्न, जहाँ सृष्टि सतो प्रधान थी, सुख शांति से भरपूर थे, वैसे ही हम सभी थे। ये हमारा ही चित्र है ना। नई सृष्टि में आज ये सृष्टि क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। तो इस पुरानी सृष्टि को परमात्मा क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो पुरानी से नया कर रहा है। तो उस नई सृष्टि में हम सभी कैसे होंगे, निरोगी होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, भरपूर होंगे। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, अप्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए हम रोने पड़े, मांगना पड़े किसी से। सभी भरपूर होंगे। तो हमारी ऐसी दुनिया आने वाली है। और लाने वाला कौन, शिव बाबा तो है ही है ना। क्योंकि ये दुख की दुनिया, ये भ्रष्टाचारी दुनिया लाया कौन, हम लाए ना। तो सुख की दुनिया भी कौन लाएगा, हम बच्चे लाएंगे। तो सभी लोग हाथ उठा के करे, कौन लाएगा, हम लाएंगे, हम लाएंगे, है ना। तो वो भी खुश होगा। तो हमें नई दुनिया लानी है। और नई दुनिया में राज्य कौन करेगा, जब हम लाएंगे तो हम ही राज्य करेंगे ना। तो इसलिए खुशी से अभी आगे और चलता रहेगा। तो संडे के दिन फिक्स हो गया, टाइम भी हो गया। तो जरूर आएंगे आप सब, परमात्मा के ज्ञान को सुन करके लाभान्वित होइए। फिर उसी तरह से अपने घर गृहस्थ को चलाइए, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना। आके बैठ जाना, क्योंकि बहन जी पड़ोस के गांव में है।
हाँ, है भाई लोग हैं, ये भाई हैं कि घर में कई 4-5 माताएं सभी लोग हैं। वैसे और सब गांव वाले भी इतने सारे इकट्ठे हो गए, सभी सबका सहयोग मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो है हमें सुखमय संसार लाना है, दुखमय संसार को। इसके लिए दिखाते हैं ना, जो है 1 उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो कौन सा यादगार है, वैसे पर्वत कोई उठा सकता है। अभी सब क्या होता है, जब दुख बहुत ज्यादा भारी होता है तो सभी क्या कहते हैं, इनके घर में या इनके जीवन में, इनके परिवार में दुख के पहाड़ गिर गए। तो कौन सा पहाड़, दुख का। तो आज एक घर में नहीं है, घर घर में दुख के पहाड़ है ना। तो अभी इस दुख के पहाड़ को कौन उठाएगा, हम सब मिल करके उठाएंगे तो कौन सी दुनिया आ जाएगी, सुखमय शांतिमय दुनिया आ जाएगी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बदलना है ना। अभी सुना ना, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो इसलिए जो काम करना है वो हम अपने से शुरू करना है ना। हम किसी को ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, है ना। अच्छा, तो कहते हम नहीं दूसरों को दुख देंगे, और लोग दूसरे हमें तंग करते, परेशान करते, गाली देते, है ना। तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो हम दुख नहीं देंगे, वो तो अपने ऊपर है, लेकिन दुख नहीं देंगे, ये कैसे हो सकता है, लोग दुखी कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे आज आप कोई, अभी आम का सीजन आ रहा है, कोई आपको खराब सड़ा आम दे तो क्या करेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे, कहेंगे आप अपने पास ही रखो, है ना। तो ये दुख क्या है, दुख लेने वाली चीज तो नहीं है ना। तो जब कोई दुख दे रहा है, आप लेंगे ही नहीं तो किसके पास रहेगा, उसी के पास रहेगा। बस एक ये टिप्स धारण कर लीजिए कि जो दुख दे रहा है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देंगे तो हम दुखी होंगे ही नहीं। इसी तरह से अगर सभी लोग सोच लेंगे तो सभी का दुख आएगा ही नहीं। फिर जब देने वाला ही, जब लेने वाला ही नहीं होगा ना, तो देने वाला कहाँ से हो जाएगा फिर। इसलिए सभी सुखी हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे अपने घर घर को स्वर्ग बनाना है, हर एक गांव को क्या बनाना है, गोकुल गांव बनाना है ना, जहाँ पे सभी बच्चे सभी क्या होंगे, राधे जैसे होंगे, कृष्ण जैसे होंगे। तो ऐसे हम सबको आगे ये सत्संग चलता रहेगा बाबा का, आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो आप सब ने बहुत प्यार से सुना भाई जी को, आप सब लोग बहुत शांति से, माताओं का, भाइयों का, बच्चों का, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। एक गीत बजा दो और सभी तो मतलब थोड़ी देर बाबा शिव बाबा को। और देखो जो हमने विधि बताई ना, आप रोजाना खुद देखो, ये अपने विषय है, अपना विषय, ठीक है। क्योंकि अब तक हम दूसरों को कहते आए, अरे जी मेरे सामने ये पहाड़ गिर रहा है। अब पहाड़ गिर रहा है, अगर बाबा को सच्चे मन से, तो पहाड़ को रोकने वाला तो वो बैठा है ना, और उसी के अंदर ताकत है। मनुष्य के अंदर ताकत थोड़ी है, भगवान तो सर्वशक्तिवान है उसके अंदर। तो उसके साथ मन की बातें जरूर करो, और यही अनुभूति आपको अंदर विश्वास को बढ़ाएगी, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ सफलता मिलती है, ठीक है। तो अभी गीत बजेगा और शिव बाबा को मन ही मन याद करना, चाहे मन की बातें करना, चाहे ऐसे समझो कि उसकी किरणें हमारे ऊपर छत्र छाया के रूप में पड़ रही हैं। अच्छा, ओम शांति। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम।
चलो दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे हम प्रेम से और प्यार से, सर्व की सहयोग से, सर्व की सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्रेम से और प्यार से।